ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। शांति के सागर सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति पूर्वक बाबा की मुरली का मंथन करते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। क्यों शुद्ध होने चाहिए? क्योंकि ख्यालात ही अगर गड़बड़ होंगे तो सब कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे ख्यालात मतलब संकल्प, शुरुआत तो संकल्पों से होती है। बाबा कहते सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया, बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखिए, हम बाबा के बने हैं विश्व की बात सही लेने के लिए, सत्य की दुनिया जानने के लिए। तो फिर झूठ फरेब जहां है ही नहीं, ऐसी दुनिया में जाना है तो ऐसी दुनिया के लायक तो बनना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा बहुत घाटा हो जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा कई बातें बाबा ने बताई। पहली बात, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। हड्डी हड्डी लगाना मतलब क्या हुआ? कोई ये शरीर रूपी हड्डी लगा देने की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा तन मन धन यज्ञ में काम आए। एक एक संकल्प हमारा यज्ञ को मजबूती दिलाए। उनमें कोई लोभ भी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सुखदायी होंगे। सबको ऐसे मुख से रतन निकालेंगे कि सामने वाली आत्मा को सुख मिले। बहुत मीठा बोलेंगे। वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। क्या होता है देखते हुए नहीं देखना? देख तो लिया हमने ये चीज, लेकिन उसके प्रति हमारे कोई संकल्प ना चले, इसको कहते हैं देखते हुए नहीं देखना। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा सो देखा जाएगा। तकदीर बनाता कौन है? हम अपने संकल्पों से, बोल से, कर्म से बनाते हैं। ये समझ लेना, हर समय हम अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जो संकल्प करते हैं, जो बोल बोलते हैं और जो कर्म करते हैं, वही हमारी डेस्टिनी। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। कैसे बच्चे? जो कहेंगे जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, है ना? बाबा कहते तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छा पुरुषार्थ अर्थात हर समय आत्म कल्याण के लिए ही पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे। दुनिया के तीरथ अलग, हमारे अलग है। वैसे तो भक्ति मार्ग में प्रार्थना की जाती है, ज्ञान मार्ग में प्रार्थना भक्ति नहीं होती। ज्ञान माना पढ़ाई। जैसे स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, कोई एम ऑब्जेक्ट होती है, वैसे यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है उस पढ़ाई में। लेकिन फिर भी सोचते हैं बहुत पैसा खर्च किया है तो फिर धंधा करेंगे, भ्रष्टाचारी करेंगे, बहुत इधर उधर से भी धन कमा करके अपने आप को लोग बड़ा बनाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में एक साथ तो चल नहीं सके। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़ेगा, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो नहीं पा सकेंगे। उल्टा सुल्टा कर्म किया तो बाबा कहते फेल हो जाएंगे। यहाँ तुम किस लिए हो? बाबा ने कहा तुम आए हो भविष्य पदम पति बनने। छोटी बात नहीं है। तो यहाँ हमारे ख्यालात भी कोई गंदे नहीं होने चाहिए। बाबा कहते उसके दुनिया में तो कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, तो उस केस में छूट भी सकते हैं उस कोर्ट के द्वारा, लेकिन धर्मराज से तो कोई छूट ही नहीं सके। पाप आत्मा बन जाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ये ईश्वरीय दरबार है, यहाँ का राइट हैंड धर्मराज है। बाबा कहते उनसे तो ज्यादा सजा है, 100 गुना सजा है।
इसलिए हमारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। बाबा कहते हैं श्रीमत के बगैर कोई काम ना करो और मुझे याद करो, यही तो दुख कम करना। कई बच्चे कहते हैं हमको तो बहुत करना पड़ता है, इतने कम पैसे में गुजारा कैसे चलेगा, व्यवहार में जाना है, इतना बड़ा परिवार कैसे चलाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं अगर किया तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कई फिर कर करके सोचते हैं कुछ धर्माओं निकाल दें कि हमसे ज्यादा पाप हो गया तो पाप मिट जाए, परंतु ऐसा होता नहीं, चुकतू नहीं होता। बाबा कहते हैं बहुत धंधे वाले भी होते हैं, एक नया पैसा इधर उधर नहीं करते। हम पढ़ रहे हैं भविष्य की जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बता देना है। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे। मतलब क्या होगा, नरक में जाएंगे। स्वर्ग में नहीं स्थान पाएंगे तो नरक में जाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ करते हो अपने लिए। बाबा कोई बैठ करके सबके अंदर को चेकिंग थोड़ी कर रहे। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है जो करेगा सो पाएगा। अब नाटक पूरा हो, 84 जन्म पूरे हो गए, अब वापिस हमें घर जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है बेसिकली उच्च पद पाने के लिए। प्रदर्शनी में भी बहुत सारे बच्चे जब प्रदर्शनी में समझाते हैं तो बाबा उनकी मदद करता है। बहुत निरहंकारी बच्चे होते तो कहते हैं बाबा ने बहुत मदद की, बुद्धि का ताला खोला। कई तो फिर अपना अहंकार भी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो और स्वर्गवासी बनने के लायक तुम्हें यहीं बनना। अब हम अगर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, मतलब एक एक संकल्प हमारा कैसा होना चाहिए। हर संकल्प इस दृष्टि पर सकारात्मक हो, वैसा हमें करना है। किसी चीज से लोभ नहीं रखना, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं कईयों के मुख से तो फिर शैतानी ख्यालात निकलते हैं, झूठ बोलते हैं। बाबा कहते हैं झूठ बोलने से तो अच्छा है कि ना बोल। बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में तो गुरु भी एक दो, कितने गुरु हैं बात मत पूछो। इवन पत्नी को भी तो कहते हैं पति तुम्हारा गुरु है। अब गुरु वो जो सदगति करे, ये पति कौन सा सदगति करता है, दुर्गति ही करता है। सब समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई। शिव बाबा से वर्षा लेना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये अब देह का भान भी हमें छोड़ देना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। बस यही तात लगी रहे कि मैं आत्मा हूं, मुझे देह अभिमान छोड़ना है, अब वापिस घर जाना है। ये तात लगी रहे, पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है, तब तो बाबा कह गए सपूत बच्चा है। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा इस साइंस से जो भी कुछ बन रहा है ये सब तुम्हारे लिए है। इस साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं उठाएंगे, कोई ऐसा नहीं होगा साइंटिस्ट आकर के ज्ञान ले। बाबा कहते हैं उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि कौन बनाता है, कोई राजा महल बनाता है क्या, कोई राजा एरोप्लेन बनाता है क्या। राजा तो राज्य करता है, करने वाली तो प्रजा होती है। राजा रानी तो आर्डर देने वाले होते, तो ऐसे राजा रानी बन, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, परंतु रतन भी नंबरवार होते हैं। किसी की बुद्धि से अच्छे रतन निकलते हैं, किसी से क्या क्या। जैसे दुनिया में भी कहते हैं नीलम परी सब्ज परी, तो हमारे मुख से सिर्फ ज्ञान रतन निकलने चाहिए। बाबा कहते तुम्हारा एक ही काम है, जो भी आए उसको समझाओ कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ क्या संबंध। जब तक इस बात को ना समझें तब तक बाबा से मिलने का तो कोई मतलब नहीं होता ना। 21 जन्मों की बात सही कौन लेता है, अक्सर करके गरीब ही लेते हैं, बड़े लोगों को तो कहाँ फुर्सत है।
बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? तो क्या करना है? श्रीमत पर चलते रहना है। पाप आत्मा नहीं बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। और पुण्य आत्मा बनना है तो कोई पाप करना नहीं है। तो आज सारा दिन का होमवर्क मीठा बन करके मीठे बाप का शो करना है। जरा भी कड़वापन है तो उसको निकाल देना है। बाबा जैसा मीठा लवली बनना, बहुत सुखदायी बनना है। हमारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। बाप जैसा मीठा बनना है। कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध करने नहीं है। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। आज का बाबा का वरदान है, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। अगर मैं ये कर्म करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगी, वो पहले से जान लेते हैं। वो ऐसा कभी नहीं कहते होना तो ये नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था बोल दिया, सोचना नहीं चाहिए था सोच नहीं दिया, करना नहीं चाहिए था कर लिया। इससे क्या सिद्ध होता है कि कर्म को परिणाम को न जान करके भोलेपन में कर्म कर लेते हो। बाबा कहते भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो। बातों में और कर्मों में भोले थोड़ी बनना है कि आपको कोई आकर के बुद्धू बना के चला जाए। दुनिया में आज किसी को तुम सच बात भी बोलो तो लोग क्या बोलते हैं, अरे आप ऐसे बोलते हो। मतलब बोलना ही नहीं है, काम किसी को बताना ही नहीं है। वैसे बुद्धू नहीं बनना है। बाबा कहते हैं उसमें त्रिकालदर्शी बन, हर बात सुनो बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। बुद्धू नहीं बन सकते। स्लोगन है, एक दो की कॉपी करने के बजाय बाबा को कॉपी करो, बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बाप समान मृदभासी आत्मा हूं। तीनों कालों के परिणाम को जानकर कर्म करने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। हमारे संकल्प बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ है। बाबा की श्रीमत पर मैं कार्य करने वाली फोटो में कोई आत्मा हूं। मुख से ज्ञान रतन निकालने वाली अनेकों आत्माओं को बाबा का सत्य परिचय देने वाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी। ओम शांति।